हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसा आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट 2004, जो काफ़ी यूजफुल होगा आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 2004, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ 7 and 2 आर द रूट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन द थर्ड रूट पूछा है। ठीक है, हमारे पास सारणी क्या है? x3 7 2 x2 7 6 x। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। हमें इसमें क्या दे रखा है? सवाल में कहा दो रूट दे रखे हैं। हम मान लेते हैं दो रूट क्या, अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर 2। अब इस सारणी को ध्यान से देखिए कि इसमें जो इसका विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसमें क्या है? x है, 3 बार x है। तो सिंपल है कि यहाँ पे जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 में बनेगा, द्विघात में नहीं बनेगा। ये कभी नहीं बनेगा। अगर तीनों में x है तो हमेशा x की पावर 3 बनेगा। तो अब हमने रूट क्या मान लिया? अल्फा बीटा मान लिए। हम क्या जानते हैं? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 होता है। अल्फा 7 माना प्लस 2, गामा की वैल्यू चाहिए बराबर 0। तो गामा की वैल्यू कितनी आई? -9 वैल्यू आ गई। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए आपको। दूसरा मेथड आपका है, यदि हम इसमें R1 में R2 R3 जोड़ दें, ऑपरेशन लगा दें, R1 में R1 R2 प्लस R3, देखिए क्या मिलेगा? x प्लस 9 x प्लस 9 और x प्लस 9 x प्लस 9, 2x2 7 6x। यहाँ से इसकी फर्स्ट रो से हम x प्लस 9 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 1 1 1, और क्या बचा? 2x2 7 6x। तो तीसरा रूट हमें क्या मिल गया? डेटा में क्या 0 है, तो x प्लस 9 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से x का मान क्या मिलेगा? -9। ठीक है, जो मेथड आपको बेटर लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आई डोंट नो, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, यानी उसका क्रम और ऑर्डर क्या समान होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? रो और कॉलम्स के नंबर क्या हो? बराबर हो। ठीक है, n क्रॉस n। तो अब हमसे कहा कि हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग सम। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है? ए स्क्वायर बराबर ए होती है। सीधा हमसे पूछा है, रिजल्ट है, सोचना ही नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक हो गई। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे निलपोटेंट, इसको कहेंगे निलपोटेंट, और इसको कहेंगे इनवॉलेंट्री। ठीक है, निलपोटेंट। अब देखिए निलपोटेंट क्या होता है? निल मतलब जीरो, जीरो भावी। यदि ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाए तो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। अगर ए स्क्वायर और आई मिल जाए तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है। अगर ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा। ए स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग सम, अर्थात आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोनों सवाल। चलिए इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लेट ए, माना ए बराबर क्या? एक आप भी दे रखा 1 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स का सिंबल सीधी लाइन होती है। आप भी हम ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप की पहचान होती है। देन ए इज नॉट,
देन ए इज नॉट। एक हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे पूछा है इसमें से ए किसके बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारे पास ए स्क्वायर ए स्क्वायर आई, ए ट्रांसपोज टी और ए स्क्वायर 0। क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट करते हैं, इसके बाद कराते हैं। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट इनवर्स। अब आपको इसमें बताना है इसमें कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन देखिए इसके 1 0 2 2 1 0 2 2। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 1 2 2 1। तीसरा ऑप्शन 1 2 1 2। ठीक है। चौथा ऑप्शन का आपका हो जाएगा 2 2 1 1। ये 4 ऑप्शन आपके हो गए। ठीक है, बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। हमें क्या गिवन है, ए बराबर 1 0 0 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई। यदि हम ए क्रॉस ए लिखें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर फिर भी हमें क्या मिलेगा 1 0 0 1, अर्थात ए ही मिलेगा। ठीक है, या इसको आई लिख सकते हैं, चाहे इसकी हम कितनी बार भी इसकी गुणा करें, एक बार और कर दे रहा है, फिर भी हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, अर्थात आप ए की कितनी बार भी गुणा कर सकते हैं, आपको यही मिलने वाला है। अब देखिए ए स्क्वायर ए मिलेगा, ए स्क्वायर आई मिलेगा, ट्रांसपोज इसका लेंगे, यदि हम 80 इसका निकालेंगे तो 1 0 0 1 ट्रांसपोज किसका सही है। कौन सा मैट्रिक्स इसमें नहीं होगा, तो इसका कभी हमें 0 नहीं मिलेगा। देखिए 1 एकम 1 माइनस 0 क्या मिला 1, तो 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट इनवर्स। जब भी हम किसी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसकी मैट्रिक्स निकालते हैं, यदि ए नॉट इक्वल टू 0, कोई मैट्रिक्स का ए नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये, नोट कर लीजिए। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, आसन्न आप भी कहेंगे। यदि ए इक्वल टू 0 है इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 मिल जाए तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। भाई 0 हो जाएगी, इनवर्स कहाँ निकालेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और इसको कहते हैं आसुनाभ्यु। ठीक है, आसुनाभ्यु। अब देखिए 2 कम 2 माइनस 0, तो क्या मिलेगा, 0 के बराबर नहीं है, इसका भी इनवर्स निकाल सकते हैं। 1 एकम ए माइनस 2, ये भी 0 के बराबर नहीं है। 2 कम 2 माइनस 2, ये 0 के बराबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम इस आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या 0 हो जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आया हो। क्लास बढ़िया लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए क्रॉस बी, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देन द करेक्ट relation for a suitable current relation for a suitable स्केलर, यानी कि सदिश रूप के लिए कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन देखिए,
ए माइनस सी, देखिए वेक्टर है तो के बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, के बी वेक्टर। फिर हमारे पास ए प्लस बी बराबर के सी वेक्टर। अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर के ए वेक्टर। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं फिर कराते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बी, इफ ए वेक्टर मॉड बराबर बी वेक्टर मॉड बराबर 1 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 1। ठीक है, देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन इसके हमारे पास है, ए इज परपेंडिकुलर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए कैसा है, ए हमारा लंबवत है बी के। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, या ए हमारा समांतर है बी के, या इनकी डॉट प्रोडक्ट बनाएगी। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए एंड बी आर इन अपोजिट साइन, ए एंड बी वेक्टर आर इन अपोजिट साइन। ठीक है, देखिए देखिए इसको देखिए, हल करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। कंडीशन कुछ देख लीजिए, यदि ए वेक्टर बराबर क्या है, लैम्डा बी वेक्टर, ये कैसे समांतर है, या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, ये कैसे है, समांतर सदिश है, समांतर सदिश है। इसी से दूसरा है, यदि हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये भी क्या है, समांतर है, बट ये कार्तीय तत्व में है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए। या फिर हम तीसरा पॉइंट एक और है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0, ये 0 वेक्टर होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, सदिश के रूप में होता है, तो उसको हम वेक्टर लगा देंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 लगा है, इसलिए हमें यहाँ पे 0 सदिश दे दिया। ठीक, वो 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या बचेगा, यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब इसका चक्रीय क्रम क्या होगा, चक्रीय क्रम क्या होगा इसका बीसी का, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 सदिश। यहाँ से ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 सदिश। अब देखिए, जो यहाँ पे हमने भी तीसरी कंडीशन लिखाई है, ये समांतर सदिश है, तो ये भी समांतर सदिश है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर के बी वेक्टर। ठीक है, ये भी समांतर है, तो ये भी समांतर है, कि हमारा क्या है, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ए मॉड बी मॉड इक्वल ए क्रॉस बी मॉड दे रखा है। हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर, यदि यूनिट वेक्टर है तो ए क्रॉस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर मॉड। तो इसमें बड़ा लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, साइन थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
का मॉडुलस बटे ए डॉट इंटू बी डॉट। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, इसका मान क्या दे रखा है 1/1, और साइन थीटा में 1 का मान कितने का होता है 90 डिग्री। 90 को हम क्या ले सकते हैं साइन 90 है, तो थीटा बराबर 90 है। जब 90 डिग्री की कंडीशन बन जाती है तो क्या होता है, उसे हम लंब कहते हैं अर्थात परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डॉट बी अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर और साइन थीटा। साइन थीटा का मान 90 है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यही आपको बताना है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। समझ में आया, क्लास अच्छी लग रही हो शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट, इन अ क्लास 25 स्टूडेंट, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड 8 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not economics. Not economics. The number of students who have taken both, the number of students who have taken both subject are assuming each student has taken at least one subject, has taken at least one subject। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास हैं 12 4 20 13। क्वेश्चन नंबर 8वां फिर लेके चलते हैं आपको आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर एन, देन 1 प्लस ए बी सी, बी सी ए 1 प्लस बी सी, ए बी 1 प्लस सी। वैल्यू इसकी याद करनी है। देन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एन प्लस 1, एन माइनस 1, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 0। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास, एक कक्षा है, संघ है यूनियन, 25 विद्यार्थी हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, बाकी क्वेश्चन लैंग्वेज इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन ए क्लास 25 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथमेटिक्स। देखिए इस तरह के सवाल को हम वेन डायग्राम से करते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला हमसे,
12 स्टूडेंट है मैथ, यानी 12 बच्चों ने क्या लिया, मैथ लिया। 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट, 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया, केवल मैथ गणित ही लिया। 12 बच्चे गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें 8 बच्चों ने केवल गणित लिया। अब जो 4 बच्चे हैं बचे, वो क्या, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्र भी पढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, उन बच्चों की संख्या बताइए, हु हैव टेकन बोथ, जिन्होंने दोनों विषय लिए हों। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो टोटल संख्या कितनी है, 25, 8 4 12, कितना बचा, 13, ठीक है। तो हमें ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिसने दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हों। तो जो इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों, क्या 4 हो जाएगा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन आपका 4, 4 बच्चे ऐसे हैं दोनों विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन इसको करेंगे। देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, R1 में R2 प्लस R3 जोड़ दो। जब R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, B होना चाहिए, या तो C1 में C2 जोड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इस इधर जोड़ दो, C1 से कर दो, C1 C2 सवाल सही है, C3 तो जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, फिर बचा क्या B, 1 प्लस B B C C 1 प्लस C। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन लेने पर C1 से कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, बचा क्या 1 1 V 1 प्लस B B C C 1 प्लस C। अब देखिए इसको आप और हल कर सकते हैं, आप करना चाहें तो हल करिए। इसका मान क्या दे रखा, n, बचा 1 प्लस n। इसको और थोड़ा हल करेंगे, इसका मान 1 आएगा, ठीक है। तो क्या मिला, 1 प्लस n मिलेगा। यहीं पे सवाल छोड़ देना है, हमें इतना मिल जाएगा, तो हम क्यों हल करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, n प्लस 1। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, सवाल नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। द पॉइंट 0,3, द पॉइंट 0,3 एक बिंदु है, 0,3 इज क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब नजदीक, इज क्लोज्ड टू द कर्व, टू द कर्व x स्क्वायर बराबर 2y, पहला ऑप्शन 2√2, 0, दूसरा ऑप्शन 2, -2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, 0, 0, 0, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। इस सवाल को आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको हटा दें। सवाल नंबर 10वां सवाल हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ -1 से 2, -2 है, -2 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx इच। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4 2 4, 4 2 -4। बताइए आप लोग। देखिए सवाल नंबर 9, द पॉइंट कर्व हमें क्या दे रखा है। देखिए ऐसे सवालों को हम शॉर्ट मेथड से अप्रोच करेंगे, बेसिक जाएंगे थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर 2y है। अब इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दें। यदि हम पहले ऑप्शन को लेंगे तो 2√2 बन जाएगा, ठीक है। इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इन दोनों ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है।
अब हमें ये कैसे पता लगाना है कि इसके सबसे नज़दीक बिंदु कौन सा होगा। तो 0, जो 3 बिंदु दे रखा है सबकी दूरी निकाल देंगे, हर एक बिंदु की दूरी, इसकी दूरी इससे निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए डी, आप लोग जानते हैं डी क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है जी। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी देखिए क्या मिलेगी, 2√2 वर्ग कितना 8 हो जाएगा, माइनस छोड़ दो, 0 - 3 प्लस का 9, क्या मिलेगा √17। पहला ऑप्शन हो गया ये। दूसरे ऑप्शन से देखेंगे D1 D2 निकालो, तो -2 + 0 क्या मिलेगा 4, और -2 -3 5, यानी कि 25, √29 हो गया। D3 निकालेंगे तो D3 क्या मिलेगा, 3 का वर्ग 3 मिलेगा। D4 निकालेंगे तो D4 √4 और +1 √5। ठीक है, अब देखिए इस कर्व के नज़दीक सबसे अधिक दूरी किसकी है, कौन सी दूरी सबसे अधिक है भाई, √5 का वर्गमूल करेंगे 2 दूनी 4, 2.1 समथिंग होगा, ये तो 3 अधिक है ही है। इसका करेंगे क्या 5.2 समथिंग होगा, इसका करेंगे 4 कुछ समथिंग होगा। तो सबसे कम दूरी किसकी है 2.1, जिसकी दूरी सबसे कम होगी वही आपका आंसर होगा। अब 2.1 किसकी दूरी आई, 2, 2 की आई। अब इसको सेटिस्फाई भी करा कर देखेंगे, सेटिस्फाइड संतुष्ट भी होना चाहिए, अगर संतुष्ट नहीं होगा तब भी आपको गलत हो जाएगा। तो x का मान 2, 2 का वर्ग 4 बराबर 4, सर्टिफाई हो रहा है, अर्थात ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका 2, 2 राइट हो जाएगा। गॉट इट, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वैसे अगला सवाल देखिए, ट्रिक क्या होता है इस कंडीशन में, देखिए थोड़ा, वैसे तो इसका आंसर सीधा निकालेंगे, अपर लिमिट का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग अपॉन 2 होता है, तो 4 + 4/2, 8/4 बराबर 2, क्या मिला 4 मिला। बट हम इसको इस तरह से लगाएंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट हमारे पास क्या है -2 to 1 - x² इंटू dx। हमेशा हम इसको हम 2 0 to 1 0 to 2 ले सकते हैं, और 1 - x² इंटू dx। अब इसमें थोड़ा हम यूज करेंगे बेबी कर्व मेथड से, या तो इसको हम तोड़ेंगे -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 4 टर्म बनेंगी। फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि माइनस प्लस कहाँ पे लिया जाए, तो उन सब से हटके हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2, 0, 1, ठीक है, तो लिमिट हमारे पास क्या हो गई 0 to 1 हो गई लिमिट, तो 0 to 1 हो गई लिमिट। अब यहाँ से देखिए, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ये प्लस इन्फिनिटी भी है माइनस इन्फिनिटी, बिंदु हमारे पास क्या है 0, 1, 2, ये तो बिंदु हमारे पास है 0, 1, 2, ठीक है, तो इसको भी ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बड़ी घात देखेंगे, हमेशा बड़ी घात देखेंगे, बड़ी घात क्या माइनस, तो यहाँ पे वैसे प्लस में माइनस ले लेंगे, फिर अल्टरनेट लगा देंगे। अब देखिए पहली लिमिट हमारी क्या है 0 to 1, क्या मिला 1 - x², फिर हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, 1 से 2 1 - x² इंटू dx। ये इसको बोलते हैं बेबी कर्व मेथड, क्या बोलते हैं बेबी कर्व। कितना आसान हो गया सवाल। अब इसको हल करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्या मिलेगा x - s⁻³ लिमिट क्या है 0 to 1, ये भी क्या हो गया x - s⁻³ लिमिट क्या है 1 to 2। इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट रखेंगे 1 - 1/3, बाकी तो 0 हो जाएगा, माइनस छोड़ दीजिए। इसको करेंगे 2 रखेंगे 2 - 8/3, ठीक है, माइनस रखेंगे 1 - 1/3, ठीक है, आइए समझ में। अब देखिए ये क्या बचा 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -2 यानी कि +2/3, ये क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा,
प्लस का 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा। हर समान है तो ऊपर क्या 6/3, 3 दूनी 6, क्या मिला 2 मिला। अब 2 हमारे ये पहले से गुणा में चल रहा था, तो ये 2 मिलकर ये 2 या लगा दो यहाँ पे। ठीक है, गुणा में लगा दो, सबके गुणा में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लगा दो। तो क्या मिलेगा 2 × 2 = 4। ठीक है, कम समय में आप इसको फॉलो करके निकल जाइए। बेसिकली ये जो ट्रिक होती है, यदि कोई फंक्शन सिंपल फंक्शन हमारा mod x में है, उसकी लिमिट दे रखी होती है 1 मान लो 2 दे रखी है। इस केस में जो हम इसकी ट्रिक लगाते हैं, अपर लिमिट का वर्ग, यानी कि अपर लिमिट का वर्ग प्लस लोअर लिमिट का वर्ग अपॉन 2, ये ट्रिक होती है। तो कभी कभी ऐसे सवालों पे काम कर जाती है। तो अब आप ध्यान रखिएगा और इस मेथड को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा। मेथड अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। एग्जाम एलटी के बाद आपको टीजीटी पीजीटी टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट के साथ में कराएंगे। ठीक है, तो जो भी भाई दोस्त बहन पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन करें। नोट कर लीजिए। अच्छा, नीचे का थोड़ा दिख नहीं रहा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। आई होप, आशा करता हूँ क्लास आप सभी को बढ़िया लग रही होगी। और एलटी का एग्ज़ाम बहुत निकट है, तो कुछ भी नया ना पढ़िए, जो पढ़ा है उसको पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, कितने क्वेश्चन होगा? 10 क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन 11 देखिए। क्वेश्चन 11, द वैल्यू ऑफ 1 से 4 लॉग इंटीजर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, x है, dx इंटू dx इज, कुछ और दे रखा है आगे, इज जो x है वो क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन इक्वल आर वैल्यू, किसके बराबर होगा? इसका मान बताइए या किसके बराबर है वो बताइए, एक ही बात है। इक्वल बोला, किसके कितना मान आना चाहिए, किसके बराबर है। ठीक है, 4 log 2, ऑप्शन आपके 4 log 2 log into log e 6 माइनस का log e 6, इसको 4 कर लीजिए। जो ऑप्शन है वही लिखिए, चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। log e 6, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक और फिर आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, इफ जेड इज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, इफ जेड इज ए, ये हमने आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक क्लास ली थी, उसमें आपको एनालिटिक फंक्शन CR के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग जाके उस क्लास को देख सकते हैं, एलटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इफ जेड इज ए वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, अब वेरिएबल क्या होता है? कोई भी फंक्शन है वो अपने फंक्शन में वेरिएबल है, उसे वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट क्या दे रखा है? जेड माइनस आई बटे जेड प्लस आई, जेड माइनस आई बटे जेड प्लस आई बराबर 1, देन जेड लॉइस। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सर्कल, बी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, सी ऑप्शन ले लो, पैराबोला ले लो, लिफ्ट ले लो, कुछ भी ले लो, हाइपरबोला ले लो, चलो अतपरबोला ले लो। चौथा ऑप्शन ले लो, आप क्या ले लो? इलिप्स ले लो, दीर्घवृत्त, ELLIPS होता है। और एक ऑप्शन ले लो भाई, वैसे तो अपने 4 ही ऑप्शन आते हैं, 5 छोड़ो रहने तो। ठीक है, सवाल नोट करिए, फिर इनका हल बताते हैं। ठीक है, हो गया नोट। देखिए
सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, द वैल्यू ऑफ समथिंग। हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए अब इसको चाहे ट्रिक के रूप में प्रयोग कीजिए या कॉन्सेप्ट। यदि हमारे पास कोई भी लिमिट है, ठीक है, 1 to n, ग्रेटेस्ट फंक्शन है इंटू डी एक्स है, तो हम क्या लिखते हैं, जितनी भी लिमिट होती है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n - 1, ये हमारी क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको हमने बता दिया। अब देखिए वही कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, लॉग में है कोई बात नहीं, लॉग में लगा देंगे, लॉग में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या मिलेगा, log e। अब देखिए log e 1 लिखेंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, log में 0 हो जाएगा। तो आप सीधा इसको जो है 1 + 2 + 3, ये log में ऐसे चलिए आप लोग, ठीक है, ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर ही चलिए, अलग अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या मिला, log e 6, अंडरस्टूड। तो ऑप्शन आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाइयों, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट देखिए, इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, यदि z - z1 बटे z - z2 बराबर k है। अब यहाँ से k के दो मान निकलते हैं, 1 बराबर k का मान 1 के बराबर नहीं है। यदि k का मान 1 के बराबर है तो हमें एक लाइन, एक रेखा मिलती है। यदि k का मान 1 के बराबर नहीं है तो एक हमें सर्कल मिलता है, अर्थात वृत्त मिलता है। क्या मिलता है, वृत्त मिलता है, ये रेखा हो गई। तो अब देखिए z - i बटे z + 1 क्या हो जाएगा, एस टी लाइन हो जाएगी, एक रेखा, सरल रेखा हो जाएगी। अब ऐसे क्वेश्चनों को बेसिक क्यों जाएंगे, बेसिक में z का मान रखिए, x + i y हल करिए, मोड निकालिए, आ जाएगा। तो उससे अच्छा है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम याद रखें रिजल्ट के रूप में, उससे हमारे पेपर में बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आसानी से क्वेश्चन लगेंगे, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जाहिर से क्वेश्चन हमारे ठीक होते चले जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे रिजल्ट को रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आज। IIT एग्जाम के बाद लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 हमारे पास है, इमेजिनरी रूट्स of a polynomial equation, कोई एक बहुपद है जिसके रूट कैसे हैं, इसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, ऑलवेज अकर इन पेयर्स। क्या बोला है, ऑलवेज इन। देखिए अब लिखे बता रहा हूँ तो दोनों भाषाओं में लिखना मुश्किल होगा मुझे, ठीक है, या तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ या इंग्लिश में। हाँ कभी कभी कोई क्वेश्चन हिंदी में लिख दूंगा, तो मैं सबको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। और गणित जितना आप इंग्लिश में पढ़ेंगे उतना आपको इजी लगेगा, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज अकर इन पेयर्स, अर्थात हमेशा वो एक जोड़े में अकर्स करते हैं। व्हेन द कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस आर, तो व्हेन द कोफिशिएंट इक्वेशंस आर, ठीक है, तो ऑफ द इक्वेशंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन देखिए, हिंदी में लिख देगा ऑप्शन भैया आप क्या, सम्मिश्र, वास्तविक और परमेय, अपरमेय और अपरमेय, ठीक है, अपरमेय इतना सब लोग जानते होंगे। कॉम्प्लेक्स कहते हैं, रियल,
रेशनल और इरेशनल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसके बाद आपको हल करा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ कितना दे रखा है, 2237 की पावर 610 इज। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारे पास 9, 7, 3 है। ठीक है, 3, चौथा ऑप्शन 1। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, अब देखिए, हम सवाल देखिए, इमेजिनरी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशंस, यानी कि हमारे पास मान लेते हैं लेट ax² प्लस bx प्लस का c बराबर g। ये क्या है, पॉलिनोमियल एक बहुपद है, फंक्शन एफ से ले लो, बहुपद है। ठीक है, अब हमसे कहा इसके रूट कैसे हैं, इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। कैसे, काल्पनिक। ठीक है, इतना समय एग्जाम में नहीं लगना है, यहाँ पे आपको समझा रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक मूल इसका i और एक माइनस i। अब हम जानते हैं यदि हमें किसी समीकरण के दो मूल दिए रखे हों तो उनका द्विघात समीकरण कैसे निकलता है, x माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिला, i माइनस i 0 मिलेगा, माइनस का 0x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा करेंगे i इंटू आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 1 के बराबर 0। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या निकल के है, x प्लस 1। अब यहीं से हमें इसको सोल्व करना है। देखिए, अब हमसे पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट पूछा है। अगर इन पेयर्स वेन द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब 1 हमारा कैसा है, परमेय भी तो है और ये अपरमेय भी है, यानी कि रेशनल है और इरेशनल है। अर्थात ये किसका रूप मिल रहा है, q प्लस q डैश। q हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं, q डैश क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो हमें दोनों वैल्यू दे रहा है। अब दोनों वैल्यू दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या बनेगा, रियल, अर्थात वास्तविक। तो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, नोट करिए। अगला सवाल देखिए, इसमें यदि हमें किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस नंबर बताना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट का मतलब होता है इकाई का अंक, हिंदी वालों के लिए इकाई अंक। तो उसके कुछ नियम कॉन्सेप्ट हैं, मैं इनके ऊपर एक क्लास लाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं। इकाई नंबर लेंगे, 7 है, कितनी, 610। इकाई अंक निकालने के लिए हम 4 से भाग लगाते हैं। जब इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, कितना बचेगा रिमाइंडर, 8 बचेगा। ये क्या बचा, नहीं 4 दूनी 10 था, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। शेष फल जो हमारा बचा शेष, वो घात में इस पे लगा देंगे। इसका वर्ग क्या होगा, 49। इकाई का अंक पूछा है, कितना हो गया, 9। ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में सवाल बन जाता है, वो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। ठीक है, एलटी एग्जाम के बाद में फिलहाल तो अभी मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी यूनिट नंबर हो उसका लास्ट डिजिट लेंगे। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, 25 गुणा 26 गुणा 47। ठीक है, अब इसका यूनिट नंबर बताओ। अब हम क्या करें कि गुणा करें तीनों की, तो गुणा करने की बजाय हम क्या करें, सबका इकाई का अंक पढ़ कर लेंगे। 5 छक्का 30, इसका इकाई का अंक 0 गुणा 7 क्या मिलेगा, 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चलिए। सवाल नंबर कितना होगा, 14 होगा। सवाल नंबर 15, 15वां सवाल हमारे पास है,
द रिमाइंडर वेन, शेषफल क्या होगा, द रिमाइंडर वेन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 50 फैक्टोरियल। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई 15। तो बताओ भैया क्या होगा रिमाइंडर, ए बी सी डी। ऑप्शन इसके हो जाएंगे 0 3 5 14, 0 3 5 14। अगला सवाल देखिए 16वां सवाल, सवाल 16वां। इन यूजिंग न्यूटन, चलिए, इन यूजिंग न्यूटन RHAMPSON, रैम्पसन, रैप्सन, RAPH, गलत हो गया भाई, RAPHSON, रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स, मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स, वो मेथड बताइए जिससे हम रूट्स इसके मूल निकालते हैं ऑफ एन इक्वेशन, समीकरण के। द ओरिजिनल कर्व इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय, द ओरिजिनल कर्व इज बीइंग रिप्लेस बाय। ऑप्शन थोड़े बड़े हैं इसके, ठीक है। स्टेटमेंट है, आपको इसको रटना ही पड़ेगा। ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, यानी कि जो लाइन है वो ओरिजिन के थ्रू पास होके जाएगी। ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, एक जो लाइन है वो 2 बिंदुओं को जोड़ेगी ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन जो है एक्स अक्ष पर 2 बिंदुओं को जोड़ने का कार्य करेगी, या तो 2 बिंदु को जोड़ेगी या तो एक्स एक्सिस की साइड में होगी। ठीक है, ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और अदर साइड ऑफ बाई एक्सिस। ठीक है, ए टेंजेंट टू द कर्व, ए टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, ए टेंजेंट टू द कर्व। बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कल से एक लाइव टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है, और क्लास को लाइव क्या करेंगे। आप लोग क्लास से जुड़िएगा, सपोर्ट कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। पढ़ाने का तरीका, मेथड, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो क्लास को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी पूरी क्लास, एंड ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका सोल्यूशन देखिए। वैसे तो ये दे रखा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस 50। अब या तो हम सारे का फैक्टोरियल ओपन करें, जोड़े तब भाग करें, नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 15 है, 15 में इससे गुणनफल क्या है 5 × 3, यानी कि 1 2 3 4 तक हमें 5 अंक नहीं मिलेगा, तो ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। आगे हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, आगे हमारा सब क्या 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिवाइड नहीं होगा उन्हीं का हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे 4 तक। तो 1 + 2 + 3 प्लस कितना 24 होता है, 24 3 27, ये 6 होगा, 3 का 6 होता है, 24 6 30, 32 1 33, कितना मिला 33। अब इसको प्यार से भाग करिए, 15 दूनी 30 होता है, क्या बचा
3 बचा, तो हमारा शेषफल क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया? गुड। क्वेश्चन नंबर 16 इज यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, यानी कि हमें यूज करना है न्यूटन का रैप्सन मेथड, हमें यूज करना है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए न्यूटन रैप्सन का हम मेथड यूज करेंगे। द ओरिजिनल, जो मूल बिंदु से कर्व है, विंग रिप्लेस, वो कहाँ पे भाई भाग जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु पे कर्व है, वो रिप्लेस होगा, कहाँ पे जाएगा, जब वो मूल बिंदु से रिप्लेस होगा, ये लाइन थ्रू ओरिजिन नहीं, जब मूल बिंदु से हट ही जा रहा है तो लाइन मतलब ही नहीं है। ठीक है, और ना ही एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस पे होगा, ना ही दो पॉइंटों को जोड़ेगा, ये हमेशा होता है ऑलवेज टेंजेंट टू द कर्व, हमेशा ये रिप्लेस करेगा कर्व का टेंजेंट को। ठीक है, टेंजेंट से कर्व पर करेगा, स्पर्शी। ठीक है, कर्व की स्पर्शी पर, ठीक है, हिंदी में कहेंगे कर्व की स्पर्शी पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिजल्ट है, इसे भाई आप लोग लर्न करिए। ठीक है, बेसिक का क्वेश्चन है ये, इसको आप लर्न करिए। ठीक है, नोट करिए सवाल बस उतार लीजिए, आप लोग नोट कर लिया हो आप लोगों ने। ठीक है, थोड़ा प्लीज करके रखो, काफ़ी टाइम हो गया। और 16, क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18। ठीक है, लेट ए बी सी, हमारे पास क्या दे रखा है, लेट ए बराबर ए बी सी दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है, बी बराबर ए बी, बी बराबर ए बी, सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर में दे रखा है वी, टी बराबर दे रखा है ए सी। ठीक है, ए सी। देन ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन इसका है ए माइनस डी, ए माइनस डी बराबर बी माइनस सी। ऑप्शन दूसरा आपका बी बराबर डी। ऑप्शन तीसरा है डी सबसेट है किसका, ए माइनस सी का। फिर हमारा क्या है, डी समुच्चय नहीं है किसका, ए का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द set of power set, the number of element in the set of power set, in the power set of a set having, in the power set, in the power set of a set having, of a set having n elements, इसका ऑप्शन देखिए बी सी डी। ऑप्शन इसके हो जाएंगे दोस्तों, 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस n प्लस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 2। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, n प्लस 1। हाँ ठीक है, ये माइनस 1। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से लगा देंगे, ए माइनस डी, डी भी हमारे क्या सेट है। अब डी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, अब देखिए डी क्या है, ए सी, क्या बचा बी सी, बी सी, सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो इसमें क्या है, ए है बराबर ए, दोनों बराबर है नहीं है, गलत हो गया। बी बराबर डी, बी में एलिमेंट ए बी है, डी में ए सी है, ये भी गलत हो गया। डी सबसेट ऑफ ए सी, पहले ए सी निकालेंगे, ए सी का सबसेट क्या बनेगा, ए सी के ऐसे एलिमेंट क्या होंगे, सी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो क्या है बी है, और डी हमारे पास क्या है ए कामा सी, और ए माइनस सी ये है सी, गलत हो गया, ए माइनस सी, सी के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, तो कौन सा है बराबर ए माइनस ए कामा सी है। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि डी सबसेट होगा किसका, ए सी का होगा, ऑप्शन डी। देखिए ये क्या होता है, बड़ा होता है, ये छोटा होता है, यानी कि मान लो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट दे रखे हैं। अब एक में दे रखे हैं 1 2, ये मान लो ए है, ये बी है, तो हम कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, यानी कि बी के ऐसे एलिमेंट सारे सुपर सेट। भाई सुपर पावर कौन हो गया, जिसके पास सब कुछ हो, सुपर सेट। तो उसी तरह ए माइनस सी हमारा क्या है, सुपर सेट हो गया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये आपका क्या रिजल्ट है भैया, याद करिए ऐसे रिजल्ट। द नंबर ऑफ पावर सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ पावर सेट, यानी कोई हमें सेट दे रखा है, मान लेते हैं 1 2 3 सेट दे रखा है, तो इस सेट के पावर सेट कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। याद करिएगा, रिजल्ट है, डायरेक्ट इसको आंसर लगाना, सोचना नहीं है, जितना सोचेंगे उतने में गोला वाला काला हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 19 20, ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 और 20, 19 और 20 क्वेश्चन। ये 19 क्वेश्चन कहता है इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी, पहला ऑप्शन ए माइनस बी बराबर ए, दूसरा ऑप्शन बी माइनस ए या ए माइनस बी बराबर बी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या, तीसरा ऑप्शन ए यूनियन बी बराबर ए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, उसकी सबसे कम x का मान क्या होगा, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 टू x प्लस का 1, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है बराबर 4। ऑप्शन देखिए दे रखे हैं, ऑप्शन देखिए -1 2 -2 2, आप लोग बताइए, कमेंट करिए। ठीक है, देखिए इफ ए सबसेट ऑफ बी, अब अर्थात मान लेते हैं, समझा देते हैं, मान लेते हैं बी में हमारे पास एलिमेंट कितना 1 2 3 4, और ए के पास कितना भैया 1 का 2 मान लो, तभी तो हमारा क्या बना, सबसेट बी बना। ठीक है, तभी तो ये हमारा रिजल्ट बन रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ए माइनस बी, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो भाई, जो मान लो 1 का 2, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो कितना 3 का 4, तो ए 3 का 4 है। अब ए के पास कितने हैं 2 हैं, तो क्या ए माइनस बी बराबर ए कभी बराबर नहीं हो सकता है। उसी तरह ए माइनस बी कभी बी के बराबर नहीं होगा। यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी क्या ए के बराबर होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा ए माइनस बी इक्वल 5। ठीक, मतलब ए माइनस बी हम इन चारों रिजल्ट से कुछ नहीं निकाल सकते हैं 5 के अलावा। ठीक है, अब देखिए वाई ऑप्शन देखेंगे, इसको वाई ऑप्शन देखिए, वाई ऑप्शन सवाल देखिए, मॉड x माइनस 3 प्लस का 2 मॉड x प्लस का 1 बराबर 4। ऑप्शन से चेक कर लेंगे, सर्टिफाई अगर हो रही है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। -1 रखिए, -1 -3 प्लस 2 -1 प्लस का 1 बराबर 4। ये क्या हो गया मॉड में -4, ये क्या हो गया 2 0 हो गया बराबर 4, तो ये मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस मिलेगा बराबर 4। ऑप्शन पहला ही सर्टिफाइड हो गया है।
ठीक है। दूसरा चेक करेंगे 2, -1 मिलेगा था 1 आएगा, और 2 1 3, 3 दूनी 6 7 मिलेगा। ठीक है, आप लोग रखे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 21 और 22। ठीक है, 5 सवाल और बचे हैं आज क्लास के बस। इफ फंक्शन बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इफ फंक्शन एफ एक्स वी ए क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघातीय है, एक्सपेंशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, क्या है, जो सभी मानों के लिए विच इज पॉजिटिव धनात्मक होगा, विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए धनात्मक होगा, एंड जी एक्स इज क्या है, देखिए जी एक्स बराबर एफ एक्स है प्लस का डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस का डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन फॉर एनी रियल किसी भी वास्तविक मान के लिए हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो बताइए जी एक्स बराबर फंक्शन इतना भी मान क्या होगा। अब देखिए जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन 0, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, लेस देन आर इक्वल टू 0, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां। अब देखिए 22वां क्वेश्चन ऐसा जो पहले भी करा चुके हैं, तो आप लोग बस उसको देख लेना पूरी क्लास। इफ वाई स्क्वायर पी एक्स, इफ वाई स्क्वायर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल, कोई क्या हमारा बहुपद है ऑफ डिग्री 3, then 2d upon dx by cube d2y upon dx square is equal to ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिए बराबर इसके पी एक्स इंटू डी की पी एक्स बटे डी एक्स क्यूब। दूसरा ऑप्शन पी एक्स इंटू डी टू पी एक्स बटे डी एक्स स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन डी पी एक्स बटे डी एक्स इंटू डी टू पी एक्स बटे डी एक्स स्क्वायर। चौथा ऑप्शन डी पी एक्स बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका। इफ फंक्शन बी ए क्वाड्रेटिक, मान लेते हैं, माना फंक्शन एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक विच इज पॉजिटिव फॉर एक्स। ए का मान क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए और डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑलवेज कैसी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो नॉट ए का मान जहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि इसका हम एफ डी एफ अपॉन डी एक्स निकालें, क्या मिलेगा भैया, 2ax प्लस का b, ये भी हमारा क्या 0 से बड़ा आएगा। अब इसका डी टू एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दो भाई, 2a बचा, ये भी क्या ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कंडीशन क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमने जब एफ एक्स निकाला उसका भी मान क्या 0 से बड़ा है,
डी अपॉन डी एक्स निकाला वो भी 0 से बड़ा है, डी टू अपॉन डी एक्स को निकाला वो भी 0 से बड़ा है। अब ये किसके बराबर है, फंक्शन जी एस के बराबर है। जब इन तीनों का मान 0 से बड़ा है, हमेशा किसी वास्तविक मान के लिए धनात्मक मान देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए जी एक्स भी हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नोट करिए ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए ये हमने आपको सवाल 1999 में कराया था। ठीक है, एज अ रिजल्ट के बेस पे इसको याद कर लीजिए, इसी हल करने कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं अवकलन क्या बाई या फंक्शन एफ एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एफ है कोई पॉलिनोमियल, मान लो पी एक्स दे दिया, पी एक्स जी एक्स हो गया। ठीक है, कुछ भी शो कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा सवाल क्या था, पी एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ये हमारा उत्तर था। अब यही उत्तर हमारा है, पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, उसकी अधिकतम घात 3 है, 3 वाला ऑप्शन देख लेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, घात 3 किस में है, पहले ऑप्शन में घात 3 है। पहला हमारा पॉलिनोमियल सिंपल होना चाहिए, दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसका 3 बार अपल होना चाहिए। ठीक है, तो घात किस में 3 है, ये है, और हमारा ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, तब तक हम इधर क्वेश्चन लिखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर द वैल्यू ऑफ द लिमिट, क्वेश्चन नंबर 22 होगा, 23, द वैल्यू of the limit, the value of the limit given by limit x tends to pi by 2 2x minus pi बटे 2x minus pi बटे cos x इज, ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 2 4 2 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 2। ठीक है, इस सवाल नोट कर लिया, हटा देते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 24 होगा भाई, क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, इफ फंक्शन एफ एक्स बराबर कॉस पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पाई स्क्वायर एक्स माइनस पाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा है, वेयर एक्स स्टैंड फॉर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर एक्स इज द स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट फंक्शन या ग्रेटेस्ट GREATEST ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो हमारा x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए स्टैंड है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x then f पाई बाई 2 इच, इसका मान बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन देखिए भैया इसके 30 डिग्री 0 2 माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ द लिमिट, फंक्शन दे रखा है। अब क्या करते हैं, देखिए लिमिट, वैसे तो यहीं पे सीधा आंसर निकलेगा, समझ लीजिए आप लोग, x टेंस टू पाई बाई 2 2 पाई माइनस एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सा एल हॉस्पिटल नियम लगा देंगे, एल हॉस्पिटल, कौन सा, एल हॉस्पिटल। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, तभी ये नियम लगता है। अब 0/0 बन रहा है, पाई बटे 2 रखेंगे भैया, जब पाई 2 इंटू पाई बटे 2 माइनस 2, 2 से 2 खत्म। ठीक है, अब cos पाई बटे 2 का मान 0, अर्थात क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0।
ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बटे 2, ठीक है, 0/0। तो इसका सीधा क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, 2 पाई है 2x होगा, ये पाई है, ये 2x होगा भाई, अभी तो 0 होगा, ये x है और ये पाई, ठीक है, तभी तो पाई पाई माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, 2 cos x का कितना, माइनस का sin x, और लिमिट रख दो, लिमिट क्या है, x टेंस टू पाई/2, 2 माइनस बटे, भैया साइन पाई/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो क्या मिल गया जी, माइनस का 2 हो गया। नोट करिए आप लोग, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फंक्शन f(x) बराबर क्या, cos पाई² x प्लस cos माइनस पाई² x। हम जानते हैं पाई का मान क्या आता है, 3.14 होता है। यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्ग करेंगे कितना, 9.8 आएगा, वर्ग करेंगे, ठीक, उठा के रख दो मान, cos 9.8 इंटू एक्स प्लस cos माइनस 9.8 इंटू एक्स, ठीक है। फंक्शन f(x) ये किसके नियर बाई पड़ेगा, cos 9x, ये हो जाएगा cos माइनस 10x। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा है तो क्या होता है, cos थीटा होता है। f(x) बराबर क्या मिलेगा, cos 9x प्लस cos 10x। f पाई/2 का मान निकाल दो, cos 9 पाई/2 प्लस cos 5 पाई। अब देखिए 9 पाई/2 है, या तो आप इसको ऐसे समझ लो, ग्राफ बनाइए, ठीक है, और 2 चौकू 8, यानी कि 2 चौकू 8, 5 पाई होगा, तो क्या मिलेगा, 5 पाई, इसका मान 180 रख दो, 9 के मल्टीपल में 90 आ रहा है, ठीक है। अब 9 के मल्टीपल में 99 81 810 होता है, तो 720 प्लस 90 है, 720 क्या, 4 पाई, तो 4 पाई प्लस पाई/2 ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो 4 पाई प्लस पाई/2 रखेंगे तो इसका मान तो 0 हो गया। ये 5 पाई है, सर्किल पूरा राउंड पूरा करेगा, 4 पाई, मतलब पहले 0, 2 पाई, 4 पाई, फिर चलेगा यहाँ तक कितना, 5 पाई, किस में आएगा, सेकेंड अंतराल में आएगा, तो cos पाई का मान क्या होता है, -1, इसका मान रहेगा -1, अर्थात इसकी वैल्यू -1। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। इतना झमेला एग्जाम में नहीं करना है, खत्म करना है सीधे 10 सेकंड में, ठीक है, 4 बार कर लोगे आंसर भाई याद हो जाएगा बस। लेकिन हमें ये सीखना है, देखिए जो भी सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं, कराते हैं, खुद से पढ़ते हैं, आंसर याद हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है, 99% याद हो जाते हैं, जिस भी भाई बहन ने 5 से 6 बार अभ्यास कर लिया है किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्वेश्चन का। अब बात ये आती है, मान लो यहाँ पे cos पाई x दे देता तो 3.14 बन जाता, या कुछ और दे दे, साइन में दे दे, टेन में दे दे, तो बस ये सवाल हमको सिखाता है, इसके जैसे जितने इसके भाईचारे के रूप में सवाल नए बनेंगे वो सब हमसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सवालों से ये सीखना चाहिए, PYQ करने का मतलब ये होता है सवालों से सीखें, जो कर रहे हैं वो तो याद हो जाएगा, मेथड में याद होगा, नया सवाल बनेगा, उसको हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। समझ गए सभी लोग, क्लास को शेयर करते रहिए। 24 क्वेश्चन हो गए हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन 25, ठीक है, बाकी 26 से 50 क्वेश्चन कल कराएंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर एंड गामा वेक्टर, 3 वेक्टर है अल्फा बीटा गामा, आर 3 वेक्टर सच दैट, आर 3 वेक्टर सच दैट, 3 वेक्टर है सच दैट, क्या सच दैट, अल्फा, इनका जो सम है अल्फा प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर बराबर 0, एंड अल्फा बीटा
गामा एंड अल्फा मॉड 3 बीटा मॉड 5 गामा मॉड 7. Then the angle between alpha and beta. Then the angle between alpha and beta. ऑप्शन देखिए, किसमें दे रखा, रेडियन में नहीं, डिग्री में. 30, 45, 60, 90. 30, 45, 60, 90. देखिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है. अब देखिए अल्फा बीटा, एक चीज और आपको समझाते हैं फिर सॉल्व कराते हैं. यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी और उसकी हमें तीनों वेक्टर से साइड दे रखी हो, ए अल्फा बीटा गामा, या ए बी सी मान लो, ए बी सी दे रखी हैं, तो उस कंडीशन में यदि वेक्टर, देखिए वेक्टर की फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर 0 होता है. ये ध्यान रखिए, रिजल्ट है वही, इसी से सवाल ये बना है. बाई चांस आपको अल्फा बीटा गामा आर द थ्री वेक्टर गिवन अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड द एंगल बिटवीन समथिंग. अल्फा बीटा के बीच पर जैसा पूछा है, हो सकता है अल्फा गामा के बीच में पूछ ले या बीटा गामा के बीच में पूछ ले. अगर ये नहीं दे रखा होता तब भी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए. यदि तीन साइड्स वेक्टर की फॉर्म में ट्रायंगल की दे रखी हैं तो ऑलवेज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है और पूछा गया है. ठीक है, अब देखिए एच बी नो डैट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गामा. देखिए सब पे वेक्टर लगा है. ठीक है, हमें अल्फा बीटा के बीच में एंगल चाहिए तो हमने गामा को अलग कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे. जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर गामा स्क्वायर. ठीक है, अल्फा का मान कितना है, 3 का वर्ग 9, बीटा का मान 5 का वर्ग 25 प्लस अल्फा का मान 3 बीटा का मान 5, 15 दूनी 30 कॉस थीटा 7 का वर्ग 49. तो यहां से क्या मिलेगा, 30 कॉस थीटा बराबर 49 में से 34 गया, कितना बचा 15. बड़े बेद के टाइम पे लाइट चली गई है, लाइट जा चुकी है भाइयों. ठीक है, एक क्वेश्चन को कवर करते हैं. लाइट जा चुकी है. ठीक है, 30 कॉस थीटा हो गया, कितना बचा 15. तो यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे 15/30, 15 दूनी 30. अब आप लोग बता दो 1/2 कितने का मान होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 60. तो थीटा का मान कितना हो गया 60. ठीक है, रेडियन में π/3, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 डिग्री. अब डिग्री में पूछता है, रेडियन में पूछता है, या भैया नहीं तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, ऐसे ही पूछ लेता है घुमाने के लिए. ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो दोस्तों लाइट जा चुकी है और आज की क्लास भी ओवर हो चुकी है. राधे राधे, जय श्री कृष्णा. और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए. मिलते हैं कल. जय श्री कृष्णा.